ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जितने भी टाइप की रिएक्शंस हैं इन सब के बारे में आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है। तो हम इसको वन बाय वन अब समझेंगे कि ये कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस हैं और इनका किस तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल को बर्न करना। कोल का फॉर्म होता है, कोल का जो सिंबल होता है वो कार्बन होता है। तो कार्बन सॉलिड होता है, जब इसे हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए बर्निंग ऑफ कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से और अनदर एग्जांपल को देखते हैं। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब भी वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगी वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इसी तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थर्ड है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट लेयर बना लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो ये जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई ये सारी बैलेंस्ड हैं, जो आपने बैलेंसिंग पार्ट में पढ़ा था। तो ये सारी रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है? आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब मैग्नीशियम को वाटर ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो ये अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट लेयर फॉर्म कर लेता है। अब ये लेयर जो होती है बर्निंग करने में रुकावट डालती है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है। तो बर्न करने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सबसे पहले उसे सैंड पेपर होता है उसके साथ रब किया जाता है और रब करके इस ऑक्साइड लेयर को हटा दिया जाता है, जिससे कि ये बर्न होने में कोई भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस ना करे, कोई रुकावट ना डाले। बच्चों हम इसमें दो टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी और उसमें हीट बाहर निकले, हीट रिलीज़ हो, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकली इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से समझेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसके साथ हीट भी रिलीज होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। इसकी रिएक्शन ये वैसे भी हमारा डेली लाइफ में डेली लाइफ की रिएक्शन है। किस तरह से कि जब दिवाली फेस्टिवल आता है तो हम लोग क्या करते हैं? वाइट वॉश करते हैं। तो वाइट वॉश करने के लिए हम क्या लेके आते हैं? लाइम लेके आते हैं। तो लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम वाटर में घोलते हैं, वाटर में डालते हैं। तो क्या होता है कि इसमें से हीट रिलीज होगी। अब कैसे पता चले कि हीट रिलीज हुई है? तो हम जिस कंटेनर में लाइम और वाटर को मिक्स करके रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अगर हम उसे टच करते हैं तो वो कंटेनर हमें गर्म लगता है, मतलब आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि उसमें से हीट रिलीज हो रही है और कुछ बबल्स से ऊपर उठते हैं, इसका मतलब है हीट आ रही है और क्या बन जाता है? एक लाइम वाटर बन जाता है, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं, इसको अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस करेगा। अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ये भी उसके साथ बनेंगे। अब थर्ड है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो है, रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है?
एक्चुअली हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे हम राइस खाएं, चाहे पोटैटो खाएं, चाहे हम ब्रेड खाएं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है। अब जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब ग्लूकोज तो बन गया। जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाता है। इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी हमारे डेली काम को, डेली वर्क के जितने भी रूटीन वर्क हैं उनको करने के लिए यूज़ होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक में तो हीट बाहर निकलती है, रिलीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो बाहर से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट को अगर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कब फॉर्म होता है, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है। कब, जब उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है, और किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिसे हम आयरन कहते हैं। तो आयरन की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होती हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो लाइम स्टोन होता है, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम मार्बल भी बोल सकते हैं। ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मार्बल, तो मार्बल का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड लाइम को बनाता है, और अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ या अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लाइम स्टोन को हीट प्रोवाइड की जा रही है, मतलब हीट लाइम स्टोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी जो है ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सेकंड टाइप की रिएक्शन जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं उसकी बात करेंगे। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डीकम्पोजिशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा या स्प्लिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे थे सब्सटेंस और रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है। तो ये होती क्या है, जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है तो उससे 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा और उससे 2 या मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो हमने कहा कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये रिएक्शन तभी होगी जब एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई की जाएगी। तो सप्लाई करने के कारण ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। और थर्ड होती है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे 1 बाय 1 समझते हैं। तो फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइसिस। इसके क्या होती हैं, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्शन ऑफ हीट। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के एब्जॉर्शन के थ्रू होती हैं उन्हें हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रिएक्टेंट है उसमें जब हीट जो है सप्लाई की जाएगी तभी वो रिएक्शन फॉलो होगी, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे।
तो इसमें पहला एग्जांपल है लाइक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको जब भी हीट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब हीट दी जाएगी ये से, या सब्सटेंस को हीट किया जाएगा, तो ये दो सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा, बनाएगा। इसी तरह से जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो उससे रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड कलर के फेरिक ऑक्साइड बनते हैं, अलॉन्ग विद द बर्निंग ऑफ सल्फर स्मेल, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की होती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड रिलीज़ होती है। कहने का मतलब है कि जब ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और उसमें से जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन की जाती है उसमें जो है बर्निंग ऑफ सल्फर स्मेल की जलने की जो है स्मेल आती है। तो इस तरह से अब थर्ड एग्जांपल में क्या होता है, अगर हम इसी तरह से लेड नाइट्रेट जो जिसका कलर वाइट होता है उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस और ऑक्सीजन गैस को भी ये प्रोवाइड करेगा। तो इसको आप इस तरह से एरो से शो कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि लेड नाइट्रेट तो वाइट कलर के हैं, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा लेड ऑक्साइड का, अलॉन्ग विद ब्राउन फ्यूम्स। उस टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी जिससे पता चल जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, ये कार्बोनेट है, चाहे सल्फेट हो या फिर नाइट्रेट हो, इनको अगर हम हीट करेंगे या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दिया जाएगा या हीट प्रोवाइड की जाएगी तो हमेशा क्या बनेंगे, ऑक्साइड। कैल्शियम अगर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ग्रीन कलर क्रिस्टल इज़ हीटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कलर क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, इसी तरह से लेड नाइट्रेट का कलर वाइट होता है। क्या फॉर्म होगा ये भी आपको कलर पता होना चाहिए। बच्चों अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन द मोल्टन और द एक्वस स्टेट। ये रिएक्शन तभी होंगी जब एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब भी वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसका आएगा बैलेंसिंग के बाद 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि 2:1 के फॉर्म में बाय वॉल्यूम ये स्प्लिट हो रहा है। तो जो डबल अमाउंट ऑफ गैस होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की। तो ये आपके प्रैक्टिकल में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वाटर डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक्वस स्टेट मतलब जो वाटर के साथ डिजोल्व हो, मोल्टन स्टेट मतलब कि वो अपनी पिघली अवस्था में हो, उसे थोड़ा सा पिघला लिया जाता है। तो उस स्टेट में जब कंपाउंड को बना लिया जाता है और तब फिर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तभी ये रिएक्शन फॉलो होती हैं और ये रिएक्शन के करंट फॉलो करके रिएक्शन बनाती हैं। बच्चों हम थर्ड टाइप की बात करेंगे। थर्ड टाइप है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होंगी जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो इस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन्हें हम फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि
प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो उसमें क्या होगा कि एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, और 2 चाइना डिश ले लेंगे, एक में सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होगा उसका कुछ अमाउंट ले लेंगे, और सेकंड जो चाइना डिश है उसमें येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड का जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड जो फॉर्म में रहेगा इसको ले लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का सब्सटेंस ले लेंगे। दोनों चाइना डिश जो को होगा, जो दोनों चाइना डिश को हम क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे कुछ समय के लिए। तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आफ्टर सम टाइम जो चाइना डिश में जिस चाइना डिश में वाइट कलर का सब्सटेंस डाला था या येलो कलर का सब्सटेंस डाला था, दोनों में जो सब्सटेंस का कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और सनलाइट के लिए सिंबल हम HNu रखते हैं। अगर आपको HNu नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट सनलाइट भी यहाँ पर एरो के ऊपर लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, तो उस पर सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, सिल्वर जो कि ग्रे कलर में आ जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है, इस पर जब सनलाइट की प्रेजेंस दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, टर्न्स इनटू ग्रे में टर्न हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर हो जाएगी। ये जो अब दोनों रिएक्शंस होती हैं इनका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। कहने का मतलब है कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसकी कोटिंग करने के लिए इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इसी तरह से H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, इसको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखेंगे तो ये H2O और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि वाई H2O2 इज़ केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में ही क्यों रखा जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो वाटर और O2 में डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के कारण वो लाइट को कट ऑफ कर देता है। इसलिए जो है सॉल्यूशन बेकार ना हो जाए, इसलिए हम H2O2 को लैब में जब आप जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि लैब में हाइड्रोजन परऑक्साइड हमेशा कलर्ड बॉटल्स में रखा होता है।